जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय गोपनीय शिव गण की बहुत तीव्र और शक्तिशाली साधना दे रहा हूं, जिसका संपूर्ण मंत्र विधि विधान सब कुछ इस वीडियो में मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं। जिसको जो भी कर ले, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है या कर सकती है, जो भी कर ले उससे बहुत ही उच्च कोटि की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। शिवगण की सिद्धि कोई मामूली सिद्धि नहीं होती है। हाँ, इस विषय में मैंने शिव गण बहुत से होते हैं, ऐसे नहीं है, बहुत से होते हैं, परंतु मैंने उनका नाम यहाँ पे नहीं लिया है। उसके पीछे जो भी वजह है, कारण है, तो यही कहूँगा कि इस साधना को कोई भी कर सकता है। और अभी जैसे जो समय चल रहा है, जो तिथि नक्षत्र चल रहा है, उस तिथि नक्षत्र में अगर आप कर लेते हैं साधना तो बहुत जल्द, जैसे मैंने एक दिवसीय साधना बताया है, अगर आप उस लायक है, आप कर सकते हैं, तो एक दिन में ही वो साधना आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो इसमें इस प्रकार से है कि लाभ तो देखिए अनगिनत है। एक साक्षात शिव की शक्ति या सगण, क्योंकि जिस भी स्थान में जो भी शक्ति रहती है, जैसे शिव लोक में वो शक्ति रहती है, तो उसमें ये हो जाता है कि उस लोक की बहुत सी शक्तियां उसे ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। तो उसकी साधना अगर आप करते हैं, उस शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं, जो भी है, तो ये सारी शक्ति कहीं ना कहीं आपको, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही प्राप्त हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्राप्त होता है। मतलब मानव जीवन का जो एक निश्चय रहता है, कि नियत रहता है, कि लिमिट रहता है कि वो एक इंसान इतना ही कर सकता है या कर सकती है, जो भी है, लेकिन उससे आप काफी ऊपर बढ़ जाएंगे इस साधना से, और जो आपने सोचा नहीं वो भी कर पाएंगे। तो ऐसी पवित्र साधना, बिल्कुल पवित्र और सात्विक साधना है, परंतु इसमें यही कहूँगा मैं कि जिसका पूर्ण विश्वास हो, क्योंकि देखो अधिकांश, अभी कई लोगों ने मेरी साधना की, यहाँ तक मेरे कुछ शिष्यों ने भी की है। मतलब ये साधना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अन्य साधनाओं की बात कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को जो असफलता जो प्राप्त हो रही है, वो जहाँ तक अधिकांश मैंने देखा, वहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि विश्वास की कमी। ठीक है, आप साधना मैं सभी के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, सभी के लिए है, चाहे वो मेरे दीक्षित हो या अदीक्षित हो। हाँ, दीक्षित है तो उस पर ज़्यादा कृपा होगी, ये बात तो स्वाभाविक है, और अदीक्षित है तो भी वो कर सकता है। बहुत से अदीक्षित भी बहुत से साधनाओं को सिद्ध किया है, ऐसा नहीं कि दीक्षित ही साधना को कर सकता है या सिद्ध कर सकता है, बहुत से अदीक्षित ने भी बहुत से साधनाओं को सिद्ध की है। लेकिन खैर, ये सब गोपनीय चीज़ें हैं, ये सब मैं इस तरह से खुलकर नहीं बताऊंगा या किसी का नाम नहीं कहूँगा यहाँ पर। लेकिन ये है कि साधना पूर्ण मन से, पूर्ण एकाग्रता से और पूर्ण विश्वास से अगर करते हो, कोई भी साधना अगर करते हो, मैं देखो दूसरे की साधना के विषय में नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने जो आज तक, जब से ये YouTube चैनल मैंने खोला है, ये YouTube चैनल में आज तक जो कुछ भी बताया है वो सच है। अगर किसी वजह से वो चीज़ें आपके साथ नहीं हो पा रही है या सिद्धि इत्यादि आपको नहीं प्राप्त हो रही, तो उसकी वजह, उसके पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होगा, या कोई त्रुटि होगी, या कोई कमी होगी, या उच्चारण की कमी होगी, जो भी होगा वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि कई लोग ये कहते हैं। अब मैं किस किस की बात सुनूं? चलो जो भी है,
लेकिन मैं जो चीज़ देता हूँ स्पष्ट और खुलकर देता हूँ। इतना खुलकर आपको शायद ही संसार में कोई भी, या यूट्यूब में शायद ही कोई बोलेगा इतना खुलकर, जितना खुलकर मैं बोलता हूँ। हर चीज़ में खुलकर बोल देता हूँ, लाभ हानि जो भी है खुलकर बोल देता हूँ। आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। मेरा ना आपसे उससे कोई नुकसान है ना फायदा है। तो जैसा भी है जो भी है, इस विषय में यही कहूँगा मैं। और चलो आज की वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा था, एक विशेष साधना देना चाह रहा था। एक दिवसीय गोपनीय शिवगण की साधना मैं जो है दे रहा हूँ, इसका सपोर्ट मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ। इसको जो है, इस साधना को सोमवार की रात्रि में करना है, रात्रि 9 बजे से शुरू करना है। इसमें करना क्या है, पश्चिम की दिशा में मुख आपका रहेगा, जो भी साधक या साधिका करेगी। पूर्ण पवित्रता की जरूरत है, ठीक है। पूर्ण पवित्र होके शुद्ध शांति, पूर्ण पवित्र होके ब्रह्मचार्य इत्यादि, पूर्ण पवित्र होके पूर्ण पवित्र भोजन, सब कुछ इसमें रहेगा। पूर्ण पवित्रता के साथ पश्चिम की दिशा में आपने मुख लगा लिया, वहाँ पे आप बैठ गए और केवल आपको एक दीपक लगाना है। किसी भी तेल का लगा लो, सरसों तेल का लगा लो, किसी भी तेल का लगा लो, एक दीपक अपने सामने लगाना है। किसी भी स्वच्छ आसन में, कोई भी रंग का आसन हो, स्वच्छ आसन में बैठना है। अपने आधा हाथ की दूरी पर एक दीपक लगाना है। थोड़े से चावल आप रख लें, मिट्टी पे डायरेक्ट मत रखें दीपक को, थोड़ी सी चावल अक्षर रख लें, उसके ऊपर में श्वेत अक्षर रख लें, उसके ऊपर में दीपक लगा लें। दीपक का मुख आपकी तरफ रहेगा। और जैसे इसमें जो भोग लगता है तिल के लड्डू का, एक पान का पत्ता आपको चाहिए। पान का पत्ता किसी भी दुकान में मिल जाता है, अधिकांश कहीं भी मिल जाता है। तो एक पान का नया पत्ता खरीद लाए, उसी दिन खरीद लाए जिससे साधना आपको करनी है, और उसको धो के स्वच्छ करके पान का पत्ता जो है दीपक के सामने रखें। भोग स्वरूप जो है तिल का लड्डू जो है उस पान के पत्ते के ऊपर रख दें। और केवल जो है जो मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र का आपको पाठ करना है, जितना ज़्यादा हो सके आपसे। कोई माला की जरूरत नहीं, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पाठ करें। तो वैसे तो एक दिवसीय मैं कह रहा हूँ, आप जो भी साधना करेगा उस लायक होगा तो एक दिवस में ये साधना शुरू मतलब सफल हो जाएगी। शक्ति का प्रत्यक्षीकरण या उससे बात सब कुछ हो जाएगा। शुरू में तो प्रत्यक्ष नहीं होगा, उससे बात होगी पहले, बाद में फिर वो वचन होगा, सब होगा, उसके बाद वो आपको प्रत्यक्षीकरण देगा। ये एक ऐसी शक्ति है। और लाभ की बात करें तो ये आपका हर कार्य कर सकता है। हाँ, अच्छे कार्य करेगा, बुरा कार्य नहीं करेगा। आप हाँ, अगर आपका कोई शत्रु है, बहुत परेशान कर रहा है या कुछ ऐसा है, तो उस शत्रु का विनाश हो जाएगा, नष्ट कर देगा उसको, लेकिन बुरा नहीं करेगा किसी का। आप किसी को भी वश में करने वाले कुछ भी बोल दो वो करेगा। आपको धन इत्यादि चाहिए, जो भी बोल दो वो भी करेगा। लेकिन बुरे नियत से अगर आप धन चाहेंगे, या बुरे नियत से अगर आप किसी को वश में करना चाहोगे, या बुरे नियत से किसी शत्रु का दमन चाहोगे, उसको नाश चाहोगे, तो वो नहीं करेगा वो, क्योंकि बहुत ही पवित्र शक्ति है। तो जितना नियम मैंने बताया उतना ही नियम है इसका। और जो मंत्र दे रहा हूँ, गुरु मंत्र, अगर दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का एक माला अवश्य पाठ कर लो। एक माला भी इसमें जरूरत नहीं, जितने बार, 5 बार कर लो, 10 बार कर लो, 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, ठीक है। शरीर बंधन कर लेना ज़्यादा सारा वो विधान बताया। अगर नहीं भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, बहुत ही सात्विक साधना है, इसमें नुकसान नहीं होगा किसी भी तरह का। नहीं भी करोगे तो भी अच्छी बात है। केवल एक दीपक लगाना है आपके सामने, पश्चिम की दिशा रहेगी। आपको भोग में पान के पत्ते के ऊपर में एक तिल का लड्डू लगाना है। अगर सिद्धि एक ही दिन में सिद्ध हो जाती है तो लड्डू आधा या उससे ज़्यादा मतलब अदृश्य भी हो जाएगी, जो भी है हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती है, जो बचा हुआ रहता है या जो भी है, तो उसको आपको पीपल के वृक्ष में के नीचे कभी भी सुबह हो शाम हो कभी भी आप छोड़ सकते हैं, स्वयं नहीं ग्रहण करना। और इसके बाद जो है आपको रोजाना, अगर पहले दिन में साधना सिद्ध नहीं हुई तो दूसरे दिन फिर से करना है। और
उस भोग को वहीं अर्पण करना है जहां मैंने अभी बताया। तो बस इतना ही नियम है। मंत्र में बता दे रहा, मंत्र का जितना ज़्यादा पाठ करोगे, जब तक शक्ति सामने नहीं आ जाती तब तक आपको पाठ करना है, मतलब करना है। रात्रि 9 बजे से ये साधना आप शुरू कर सकते हैं और सुबह 4 के पहले आपको साधना समाप्त करनी है। जितना ही नियम है। और वो विशेष मंत्र मैं बता दे रहा हूं। वो मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रौम बीजम चेतसा महाशक्ति महाकालाय बीजम गण सिद्धे ईश्वर गौरव पार्वती महादेव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। ओम ह्रौम बीजम चेतसा महाशक्ति महाकालाय बीजम गण सिद्धे ईश्वर गौरव पार्वती महादेव की दुहाई। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। जय महाकाल।